बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अहम तरीन मुलाकातों का अहवाल बताने से पहले आपको एक अपडेट और खबर से आगाह कर दूं। ज़राए का यह दावा है कि पीडीएम जमातों ने एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है कि अगर फौरी तौर पे इमरान खान को नाअहल करके जेल में नहीं डाला जाता, अगर फौरी तौर पे इमरान खान को नाअहल करके जेल में नहीं डाला जाता, और नंबर 2, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तलील होने दी जाती हैं, यानी पूरी तरह से रोका नहीं जाता गैर आईनी काम करके, तो हम IMF का ये रिव्यू फेल कर देंगे। और अगर ये फेल होता है तो पाकिस्तान ऑफिशियली दिवालिया करार दे दिया जाएगा। इस टाइम हमारी वाहिद उम्मीद IMF है। ये धमकी देने की वजह पहले बता दूं, फिर आपको आज की बाकी इतलात से आगाह करता हूं। इनको हमेशा ये खदशा रहा है, खासतौर पर नून लीग को ये डसे हुए हैं पहले कि जितने मर्जी हमसे बंद कमरों में वादे किए जाएं। वादे तो मुशर्रफ ने भी बड़े किए थे, वादे तो जब बाजवा को भी लगाया था नवाज शरीफ ने तो बड़े किए थे, लेकिन बाजवा ने नवाज शरीफ को बचाया नहीं। बाद में बचाया, लेकिन इक्तदार तो छीन गया ना नवाज शरीफ से। इनकी असल चीज तो इक्तदार है। तो ये भरोसा नहीं करते कि ये ना हो कि अंदर कोई चेंज ऑफ हार्ट ही ना हो जाए, जो हमसे वादे थे, जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी ना हो। तो ये एक बार फिर धमकी लगाई गई है, जिसके बाद हर चीज में तेजी आ गई है। शहबाज शरीफ के हवाले से भी खबर आई है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें तेजी लाई जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी खबरें हैं, एक तरफ हाथ गिरबान में है, एक तरफ पैरों में है। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात, यह भी जराए ने दावा किया है। इसके बाद यह जरा चेक करें, ये खबरें जो आज की हैं पहले ये देख लें, फिर इन पर डिस्कशन करते हैं कि तोशा खाना वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत कर दी है, जब अदालत ने कहा कि तोशा खाना के तहफ़ की तफसीलात अदालत में जमा करवाई जाएं। 1947 से लेकर आज तक सारी तफसीलात अदालत ने मांगी हैं। जो तहफ़ दिए गए वो खुफिया कैसे रह सकते हैं, इस पर भी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन फंस सकता है और इसमें असल गेम क्या डाली जा रही है। लेकिन मुलाकातों पर वापिस आते हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ रिपोर्टेडली चैनल बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसहाक डार की सदर से एक और मुलाकात हुई। हालांकि मुज़ाकरात तो कल परसों तक खैर फेल हो गए हैं। एक तो इसहाक डार की मुलाकात हुई है, हो सकता है किसी का पैगाम पहुंचा, लेकिन सदर को पैगाम पहुंचाने के लिए डार की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्ट भी उनको पहुंचाया जा सकता है कंपनी की तरफ से। तो पैर भी पकड़े जा रहे हैं, गिरबान भी पकड़ा जा रहा है सेम टाइम। ये इनका तरीकाकार है ऑपरेट करने का। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी एक्टिव हो गए हैं, शहबाज शरीफ एक्टिव हैं लाहौर में, खास तौर पे चौधरी शुजात के जरिए परवेज इलाही को लाइन पे लाने की तैयारियां हैं। और कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही तो मान जाएंगे या माने हुए ही हैं, मुन्नस इलाही शायद रास्ते में रुकावट है, क्योंकि वो अपना मुस्तकबिल PTI के साथ समझते हैं, यानी इत्तेहाद में समझते हैं। तो अब ये कहानी है कि ये लोग, और बड़ी जबरदस्त किसी ने बात की, आई थिंक अकबर साहब है जिन्होंने ये ट्वीट भी किया कि कंपनी को क्या आपने कभी देखा है, या जब ये इशारे करते हैं फोन करके कि चलो मुलाकातें करो, ये जोड़ तोड़ करो, या इन सियासतदानों को जिसमें जरदारी शामिल है, इसमें शुजात या पर शहबाज, कि हम पाकिस्तान के कर्जे उतारने के लिए मुलाकातें करेंगे और जब तक कोई मामला हल नहीं होगा मुलाकातें जारी रखेंगे। या इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे, जब तक ये रिलीफ नहीं होता हम मुलाकातें जारी रखेंगे। कभी आपने जरदारी को टांगे लंबी करके सोफे पे बैठे 12-12 घंटे देखे, जैसा चौधरी शुजात के पास बैठे हुए थे जब पिछली दफा हुकूमत गिरानी थी पंजाब में? कभी भी पाकिस्तानी अवाम के मसाइल के लिए ये लोग इकट्ठे नहीं हुए, सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए ये इकट्ठे होते हैं। इमरान खान वो बंदा है जिसने रेगुलर कैबिनेट मीटिंग करके अवाम के मसाइल हल करने की कोशिशें की थी, और ये पहली बार रवायत पड़ी थी, वरना इन लोगों को लगातार रेगुलर जो मीटिंग्स हैं वो भी करने की आदत नहीं थी। ये ऐसे बस डिक्टेटरों की तरह मुल्क चलाते थे। नवाज शरीफ बैठ जाते थे याशी के लिए, निहारियां खाने के लिए, इसहाक डार अपने फैसले कर रहा है, वो अपने कर रहा है, कोई कैबिनेट मीटिंग्स कम ही कम खाल खाली होती थी। इमरान खान ने बदलने की इसको कोशिश की, इसलिए ये सिस्टम कबूल नहीं कर रहा। अब दोबारा वहीं आ गए हैं, फिर दोबारा जोड़ तोड़ की कोशिश, फिर दोबारा परवेज इलाही को जी आप हमारे वज़ीर आला बन जाएं, और पता नहीं क्या ना क्या किया जा रहा है। लेकिन मसला ये है कि जो पहले दावे करते थे ना कि अब नून लीग का टिकट बिकेगा, इनके टिकट में दम खम नहीं है। ना पीपल्स पार्टी का टिकट है, ना नून का टिकट है, ना ये इत्तेहाद करने तो टिकट है, टिकट में दम नहीं है। तो अगर परवेज इलाही चले भी जाते हैं, अभी 5-6 महीने की वज़ारत आला मिलती है, लालच ये भी है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के साल आपकी और एक्सटेंड, यानी 1.5-2 साल आप वज़ीर आला बन जाएं। ये बड़ा ख्वाब है एक 70+ बंदे के लिए, 70-75 आपकी एज हो,
आपको साल 2 और मिल जाए वजारत आला तो आपको और क्या चाहिए। ये बड़ी लुक्रेटिव ऑफर है जो की जा रही है। अब देखना यह है कि मुन्नस इलाही अपनी अथॉरिटी स्टैम्प करते हैं, क्योंकि आप देख लें सऊदी अरब में जब बादशाह बूढ़ा हो गया तो असल में डिफेक्टो जो बादशाह है वो मोहम्मद बिन सलमान है, हालांकि वो क्राउन प्रिंस हैं। तो परवेज इलाही की फैमिली में भी क्राउन प्रिंस तो मुन्नस इलाही हैं, और परवेज इलाही अब ओल्ड गार्ड है, वो तो अब वही बात है कि फैसला कुन जो इख्तियार है वो अब मुन्नस इलाही ज्यादा कर रहे हैं आगे। परवेज इलाही बोलते जरूर हैं लेकिन इन बड़े बड़े फैसलों में मुन्नस ने किरदार अदा किया। तो अब देखना यह है कि मुन्नस इलाही क्या फैसला करते हैं और वहीं से सारी गेम चलेगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम इन्होंने भेज दिया है कि फिर, और ये इन्होंने भेजा क्यों जरा सोचें, क्योंकि इन्हें पता है कि किसी टाइम भी तब्दीली आ सकती है। तो ये पैगाम के साथ साथ ये भी कहते हैं कि देख लो दूसरी तरफ इमरान खान है, बदले लेगा। आपको पता नहीं ये खबरें चली थी, फिर कल इमरान खान के हवाले से फिर ये खबर बाकायदा चली कि इमरान खान ने कहा मैं इक़्तिदार में आके किसी से बदला नहीं लूंगा, बाजवा से भी बदला नहीं लूंगा। ये बयान यानी चला मीडिया पे, चलाना पड़ा भी क्योंकि दूसरी तरफ ये पैगाम भेजे जा रहे हैं कि ये तो आपसे बदला लेगा, ये तो आपको रोल के रख देगा, इसने अपोजिशन में आपकी सत्यानाश कर दिया आपकी सारी रेपुटेशन का, तो ये तो आ गया इक़्तिदार में, तो ये तो आपको रोल के रख देगा, आपकी नाक से लकीरें निकलवाएगा। तो इसके साथ साथ गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है। अब आते हैं तोशाखाना की तरफ। नाज़रीन, तोशाखाना में जब अदालत ने यह कहा कि आप सारा रिकॉर्ड लेकर आए 1947 से, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो यह कि ये सीरियस नहीं लगता मामला, वरना पिछले 30 साल का रिकॉर्ड मांग लिया जाता। अब 47 से जिसने लिया वो कितने लोग जिंदा हैं आप मुझे बताएं। पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड मंगवा लें, उनमें से ज्यादातर लोग जिंदा हैं जो हुक्मरान रहे हैं, और पता चल जाएगा। लेकिन ये 47 का करके मट्टी डाल दी गई है। अब जो असल हुक्मरान है वो भी नहीं चाहते, उन्होंने मैसेज दे दिया है कि किसी सूरत तोशाखाना नहीं खुलेगा। तो अब सवाल यहां पैदा होता है कि इमरान खान का तो आपने रिकॉर्ड लीक कर दिया, हाजी ने किया, हाफिज ने किया, आज से 3 साल पहले एक साफी को दे दिया। अब कह रहे हैं जी ये सिक्योरिटी का मसला है, ये खुफिया है, ये नहीं निकाल सकते हम। तो तब खुफिया नहीं था, यानी इमरान खान के लिए इस मुल्क में कोई और कानून है, बाकी सब के लिए कोई और है। तो हम सवाल करेंगे कि इन 6 सालों में बाजवा साहब को कितने तोहफे मिले, उसका भी रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। पिछले 35 साल में नवाज शरीफ, जरदारी, बेनजीर और बाकी सबको, इनके खानदानों को, जिसमें फिर चौधरी बरादरान भी आएंगे, जिसमें और बहुत सारे लोग आएंगे, इन सबको कितने तोहफे मिले, जनरल किहानी को कितने तोहफे मिले, परवेज मुशर्रफ को कितने मिले, और सबकी तफसीलात आएंगे कितने पैसे यानी तोहफे मिले और कितने पैसे देकर इन्होंने फिर ये हासिल किए और रखे। और सबसे मजे की बात कि इमरान खान ने तो एक टैक्स ईयर के अंदर जब वो लिए तो साथ ही क्योंकि बेच दिए तो उनकी रकम डिक्लेयर कर दी, लेकिन जब आप तोहफा रख लेते हैं अपने पास तो वो आपके असासे में एक इजाफा होता है, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। यानी अगर ये पिछले सारे खाते खुल जाएं तो इनमें से किसी ने अपने असासों में ये चीजें डिक्लेयर नहीं की हुई जो ये घर ले गए हैं। ये असूली तौर पे और कानूनी तौर पे डिक्लेयर करना जरूरी है। और सिवाय इमरान खान के जो जिन्होंने इनको बेच के पूरी कीमत डिक्लेयर किया, एक भी बंदा अपने टैक्स के गोशवारों में ये डिक्लेयर किया हुआ आपको नहीं मिलेगा, साबका हुक्मरानों और बल्कि आपको बगलोलों के जत्थे में भी कोई नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये नहीं खोला जाएगा। जिससे एक और चीज समझे आती है कि आप लगे हुए हैं पिछले 6 महीने साल से तोशाखाना, तो निकालो ना भाई सबका तोशाखाना, फिर सबको देख लेते हैं, तो आपको तब पता चलेगा कि सिवाय इमरान खान के किसी ने ईमानदारी से यहां से डील नहीं किया, एक किसी ने भी नहीं किया, बल्कि इन्होंने गाड़ियां निकलवा ली, वो भी नाजायज फेक अकाउंटों से पेमेंट्स करके, और गाड़ियां वो जो ओपन ऑक्शन में खरीदी जा सकती हैं, इस तरह आप नहीं खरीद सकते, ये कानून के खिलाफ है, कानून की भी खिलाफ वर्जी हुई, चोरी के पैसे से खरीदी गई गाड़ियां, लेकिन अयाशी है। तो अब आप देखेंगे कि अगर इमरान खान वापस आए तो यही तोशाखाना का केस, अगर ये सुधरते नहीं हैं, अब इमरान खान को पता तो चल गया कि इन्होंने नैब के केसेस खत्म कर दिए, लेकिन यही तोशाखाना में मैं आपको बता रहा हूं बड़े बड़े लोग फंसेंगे, ये नायल भी होंगे, इनको जेलें भी होंगी। ये भी सोच लें इन्होंने किस तरफ जाना है। मुल्क आगे तभी बढ़ सकता है जब नाजायज हरकतें छोड़ दी जाएं और सारे जायज काम किए जाएं। जो जायज एहतसाब था वो रोक दिया गया है, और अब एक फेक केस जी तोशाखाना जिसमें बाकी सब के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, वफाकी हुकूमत का जवाब जाता है कि हम नहीं देंगे तफसीलात। ये हाई कोर्ट में जवाब जा रहा है, क्यों नहीं दे रहे, क्या छुपाना है आपने, आप तो बड़े नेक हैं। तोशाखाना से तो सिर्फ इमरान खान ने घड़ी ली है भाई, यानी मुल्क दिवालिया हो गया, जवाब आता है घड़ी, लोग भूखे मार गए, जवाब आता है घड़ी, सैलाब में लोग डूब गए, जवाब आता है घड़ी, दहशतगर्दी शुरू हो गई मुल्क में, दोबारा जवाब आता है घड़ी।
IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हुआ पड़ा है एक लिहाज से, क्योंकि हमारा रिव्यू नोवा वाला भी क्लियर नहीं हो रहा। जवाब आता है घड़ी। डॉलर खत्म हो गए, जवाब आता है घड़ी। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जवाब आता है घड़ी। और एक घड़ी की वजह से क्या ये मुल्क के सारे मसले हैं? लेकिन एक इमरान खान पे जो कातलाना हमला हुआ उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। दूसरा, ये मड स्लिंगिंग की जा रही है अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए, क्योंकि ये आए थे और ये शहबाज फ्रॉडिया जो है ये कहता रहा पिछले साल दो कि इदारे अगर हमें इमरान खान के मुकाबले में 10-20% भी सपोर्ट कर देते, यानी उसका अशरे अशीर भी हमें कर देते, तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर जाता। 8-9 माह में इदारों ने जिस तरह इनको सपोर्ट किया है, इनके लिए अपनी अवाम से मुखालफत मोल ली, अपनी अवाम पे जुल्म के पहाड़ तोड़े, मुहिब्बे वतन लोगों को अपने खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। वो लोग जो उनके लिए मुफ्त में 5th जनरेशन वॉर लड़ते थे उनको मुल्क दुश्मन करार दे दिया, गिरफ्तार किया, नंगा किया, लोगों को मारा, कत्लो गारत की, और कारकर्दगी देख लें सिफर से भी नीचे। तो ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया जो भी बैठा हुआ है ऊपर, और पीछे सारे इसके फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, और फ्रॉडिये मुल्क चलाएंगे। ये हो ही नहीं सकते। इस मुल्क में बरकत नहीं आ सकती जब तक ये फ्रॉडिये होंगे। इस मुल्क को दिवालिया होने से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता अगर ये फ्रॉडिये यहां रहेंगे। जो मर्जी कर लें, यहां जितने डॉलर आएंगे वो सारे जाया होंगे। हल एक है, कुछ अभी इकोनॉमिक माहिरीन को कहना शुरू कर दिया, उनके जरिए पैगाम भेज रहे हैं कि अगर अभी असेंबलियां तोड़ी तो वफाकी हुकूमत इलेक्शन में बिजी हो जाएगी पंजाब और केपी में, तो वो मुश्किल फैसले नहीं कर सकेंगे। वो नहीं किया तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। यानी अब इमरान खान को रोकने के लिए ये चाल चली जा रही है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, इमरान खान जब अदम एतमाद आई तो कंपनी के पास गए और बताया कि अगर ये अदम एतमाद कामयाब हुई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मैशत तबाह हो जाएगी। कंपनी का जवाब था हम न्यूट्रल हैं, सियासतदान अपने मामलात खुद तय करें। अब जब इमरान खान ने सियासी तौर पे अपने मामलात तय किए हैं और वो एक पार्टी की कोalition के साथ असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, तो अब कंपनी का जवाब यह आया कि तुम जो मर्जी कर लो, हम असेंबली नहीं तोड़ने देंगे और तुम्हें इलेक्शन में नहीं जाने देंगे। तुम कहते हो इलेक्शन में, हम रोकेंगे तुम्हें इलेक्शन में जाने से, और फिर धमकी देते हैं न्यायालय की, जेल में डालने की। तो क्या मसला? तब जवाब और था, आज वो और है। तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, या हमेशा झूठ ही बोला है? फिर वही बात, तुमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।